गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री करना होगा इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स में आपका ये टॉपिक हो जाएगा। और जो आपका सबसे बड़ी टेंशन होती है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा दिक्कत रहती है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। सो इन 15 टू 20 मिनट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री की एबीसीडी समझ में आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अभी बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड में अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो साइड्स होती है ट्रायंगल की और जो एंगल है आपका उसके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, जैसा कि आप सब जानते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ध्यान रखिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया और थीटा दो साइड्स को ज्वाइन कर रहा है, एक इसको और एक इसको। सो वन इज हाइपोटेन्यूज द अदर वन इज बेस। और जो साइड बच गई इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ पे हो जाता है, थीटा आपका थीटा जब यहाँ पे हो, इन डेट केस बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बेस किसे गए हम परपेंडिकुलर किसे गए और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगेन सी दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी साइड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, इसके थीटा के साथ में एक साइड हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड है आपकी बेस। ये याद है हाइपोटेन्यूज और बेस हो गया। तो अब सामने की साइड क्या बची हमारे पास में, परपेंडिकुलर। इसको क्या हम एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग भी करते हैं, बट इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से आपको समझा रहा हूँ। नाउ बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तीन जो है मेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p by h। सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3 by 5। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया, पहले साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है और टेन थीटा है। अब इसको न्यूमरेटर को हम राइट करें पी बी पी एच एच पी। याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री एंड P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, न्यूमरेटर हमारे समझ में आ गया पंडित बद्री प्रसाद। डिनोमिनेटर हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से देखिए आपकी जो फर्स्ट जो रेशो बनेगी P by H, दिस इज योर साइन, B by H, दिस इज योर कॉस एंड P by B, दिस इज योर टेन। तो आपको याद करने की एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह के आपके तीनों रेशोज हो गए। अब यहाँ पे भी सेम केस रहेगा, देखो चाहे आपका आप थीटा इसे मानो चाहे इसे मानो। अब साइन थीटा हमारे पास में इस केस में P by H, P by H क्या होगा यहाँ पे, P is AB and in this case what is H, H is AC। ठीक है, ये तो था जब थीटा आपका यहाँ पे हो। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा, पर चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा P by H, what is P, P is your BC and what is H, H is your AC। तो आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। अब ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब बात कर लेते हैं हम बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के।
साइन थीटा हमारा ये सब हो गया। अब इसको कैसे याद रखना है वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका इसका रिवर्स होता है, तो h बाई पी। कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो हम इसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, सो दिस इज योर h बाई p। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, d बाई p। तो इस तरह से आपको क्या है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू साइड्स आप यहाँ पे पता कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार हमें क्या है P और B दिया और हमें H पता करना है, तो हम H हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इस केस में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा, इसके बाद में आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है हमारे पास में, जस्ट सी, सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट आपके पास में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी। नाउ थर्ड वन, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में होगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको हम दो तरह से और राइट कर सकते हैं। व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा, यू कैन सी इन दिस 1 minus cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, 1 minus sin स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन हम इन्हें क्या यूज करते हैं। अगेन दिस व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा minus 1। The other one tan square theta minus sec square theta it is equal to minus 1। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। From this what you get, cot square theta it is equal to cosec square theta minus 1। और क्या आ सकता है हमारे पास में, cosec square theta minus cot square theta it is equal to 1। तो मीनिंग सबका एक ही है, बट हमें क्या है डिफरेंट तरह से उसे यूज करना पड़ता है। बेसिकली आपको ये तीन आइडेंटिटीज ही याद रखनी है, और ये तो जस्ट मैंने आपको डिराइव करके दिखाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन यूज दिस वन। नाउ सी वन मोर थिंग, अब जो वहां पे हमने रेसिप्रोकल की बात की थी, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। सपोज आपके पास में sin थीटा है 1 बाय 4, sin थीटा 1 बाई 4 है, सो इट मींस cosec थीटा क्या होगा, 4 होगा। sin थीटा एंड cosec थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इन द सेम वे cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा। द अदर वन tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। So these are three trigonometric ratios। sin theta का रेसिप्रोकल cosec theta, cos theta का रेसिप्रोकल sec theta, tan theta का रेसिप्रोकल cot theta। Two more formula, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and cot theta it is equal to cos theta upon sin theta। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ यही फॉर्मूले याद रखते हैं। अब बस क्या बाकी रह गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हाउ टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सी दिस वन।
अब जो समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना तो समझो ट्रिग्नोमेट्री अधूरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन अ वेरी इजी वे। आज आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, जो मेथड बताने वाला हूँ, उसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर उसे याद रखोगे। सिर्फ याद ही नहीं, अपने किसी को भी फ्रेंड को आप उसे इतना अच्छी तरह से समझा पाओगे कि आपके ये चुटकियों का काम हो जाएगा। तो देखिए इसको हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो यहाँ पे हमारे पास 6 रेशोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। यू विल रियली एंजॉय दिस, और एंजॉय कर रहे हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए काउंटिंग तो आती है बच्चों आपको, अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो गए। तो देखिए हम क्या राइट करेंगे, 0 1 2 3 4। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचा दिया। तो 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4 एंड देन टेक स्क्वायर रूट। यहाँ पे 0 आएगा आंसर, here 1/2, this one is your 1/√2, √3/2 and this is 1. Very simple. तो sin 30 डिग्री, what is sin 30 डिग्री? 1/2, that is your answer. अब cos के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, we start from here, 1, then √3/2, then 1/√2, then 1/2 and then this 0. तो हमने पहले sin थीटा बनाया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, राइट दिस, देन दिस, दिस, दिस एंड दिस, नीचे से स्टार्ट करके सब राइट कर दिया। तो हमने मिल गया cos थीटा। तो व्हाट इज cos 60 डिग्री? यू कैन सी cos 60 डिग्री इज 1/2। अब हमें tan थीटा पता करना है, तो tan थीटा हमने अभी पढ़ा था, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, मींस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें tan थीटा मिल जाएगा। 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। बहुत हार्ड सेम, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसको डिवाइड किया √3, 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे 0 है उसकी जगह में क्या राइट कर देना, नॉट डिफाइंड, जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वहाँ पे क्या लिख देना हमें, 0। तो लेट्स स्टार्ट। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो 0 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या राइट करना है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, देन √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो सपोज किसी ने आपसे पूछा cosec 45 डिग्री, सो यू कैन टेल √2। नाउ सी sec थीटा, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का नॉट डिफाइंड। नाउ कम्स cot थीटा, 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। अब बताइए क्या ये इजी नहीं था, जिससे आप पूरे साल डरते रहे, 6 महीने से आप डर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बट सी हाउ इट इज वेरी इजी। आई थिंक आपको ये याद भी हो गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, इसे रिपीट करके बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। तो देखा, जो आप पूरा साल करते रहे, मैंने सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट में इसे समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अभी एग्जाम से पहले बेनिफिट हो जाए और वो बहुत ही कम समय में इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू।